एमएस वर्ड में आपको जो ऑप्शन मिलता है कंपेयर, रिव्यू टैब में ये जो कंपेयर ऑप्शन मिलता है, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है फाइल, जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एक फाइल रखी है पहले से, आपको मैंने कोई टास्क दिया था, ठीक है, और आपने उस टास्क को कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको रिज्यूम बनाने के लिए दिया, आपने वो रिज्यूम पूरा तैयार करके रख लिया था, मुझे भेज दिया आपने, बाद में मुझे उस रिज्यूम में कुछ चेंजेस कराना है। क्या कराना है? चेंज कराना है। तो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर ये चीज अपडेट कर देना है, यहाँ ये चीज अपडेट कर देना। अब मान लो इसी चीज को, रिज्यूम तो मान लो आपका 1 पेज का है, अगर मान लो कि रिज्यूम ऐसी कोई फाइल है जो 10 पेज की है, 20 पेज की बड़ी फाइल है, और उसमें मैंने आपको कहा था कि भाई ये चीज यहाँ पर ये चीज अपडेट कर देना आप, ठीक है। अब आपने उस चीज को अपडेट करके मुझे फिर से अपनी फाइल भेज दिया। आपने जो पहले फाइल भेजा था मेरे पास थी वो, उसमें कुछ अपडेट था, मैंने आपसे कहा, आपने उस अपडेट को कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और कंप्लीट करने के बाद आपने फिर से मुझे रिवाइज करके फाइल को सेंड किया। अब मैंने फर्स्ट टाइम तो मैंने 20 पेज की फाइल जो आपने दिया था मैंने उसको अच्छे से पढ़ा था, अब नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा ना पूरा अच्छे से। आपने किया चेंज की नहीं किया, पूरे 20 पेज पढ़ना पड़ेगा, तब ना पता चले कहाँ चेंज था, क्या नहीं किया। और ये चीज हम जल्दी से पता करना चाहते हैं कि हमने जो आपको चेंजेस किया था, बोला था, वहां वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर इस चीज को मुझे कंपेयर करना है पुरानी फाइल से, मैच कराना है, मिलाना है, कैसे करेंगे? कंपेयर ऑप्शन का। और ये एमएस वर्ड में आपको बहुत अच्छी फीचर्स मिलती है, इसका यूज करके आप पुरानी फाइल जो पहले आपने दिया था, इसके बाद जो अपडेट करने के बाद जो फाइल दिया, इन दोनों को आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये आपको इजीली बता देगा कहां पर क्या चेंजेस दिया था हमने और आपने वो चेंजेस किया कि नहीं किया। देखो मैं आपको दिखाता हूं, करने के लिए कहा था, ये आपका रिज्यूम ऑलरेडी सेव है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने ये कहा था कि वार्ड नंबर 4 पुनौर पिपरिया है, तो ये अब हमारा एड्रेस चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आप ही मेरा एड्रेस चेंज कर देना, इसको कर देना साडिया रोड पिपरिया। तो मैंने इसको डिलीट किया और यहाँ चेंज कर दिया, साडिया रोड पिपरिया कर दिया, ठीक है। और मैंने ये कहा आपसे कि यहाँ कुछ और चेंजेस, ये मोबाइल नंबर जो है, ये मेरा मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, दूसरा मोबाइल नंबर, तो मैंने मोबाइल नंबर भी आपसे चेंज करने के लिए कहा था, तो आपने मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद कुछ और चेंजेस था, ये जो 10th 12th है और ये ग्रेजुएशन है, ठीक है। मैंने इसमें आपसे ये कहा कि इसमें जो आपने क्या लिखा है, ये बीकॉम कंप्यूटर से, तो मैंने कहा बीकॉम कंप्यूटर से नहीं, बीकॉम टैक्सेशन से, कंप्यूटर गलती से हो गया है, तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन हटा देना और यहाँ क्या कर देना, टैक्सेशन कर देना। तो ये भी आपने चेंजेस मेरा कर दिया, ठीक है, आपने टैक्सेशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपसे मैंने और कुछ चेंजेस के लिए बोला था, जैसे यहाँ पर मैरिटल लिस्ट में सिंगल लिखा है, तो मैंने कहा सिंगल नहीं, शादी हो चुकी तो मैरिड कर देना। क्या कर देना? मैरिड कर देना। तो आपको जो मैंने बोला था वो आपने पूरे चेंजेस यहाँ पर आपने कर दिया, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज मैंने कहा कि मुझे गुजराती लैंग्वेज भी आती है या मतलब मराठी भी आती है, तो मेरा जो काम था वो आपने पूरा कंप्लीट करके मुझे फिर आपने ये सेंड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव एज करता हूं, ठीक है, तब तो दोनों फाइल को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस फाइल को मैंने फाइनल करके दे दिया, क्या दे दिया? फाइनल, ठीक है। ये मेरी फाइल हो गई फाइनल, ठीक है, और ये सेव कर दिया। हमारे पास 2 फाइल हो गई है ना, एक फाइल तो पहले से आपने रिज्यूम की भेजा था, दोबारा मैंने आपको अपडेट करने के लिए कहा, आपने अपडेट करके रिज्यूम हमारे पास भेज दिया आपने। अब मुझे दोनों फाइल को कंपेयर कराना है। क्या कराना है? कंपेयर, कि मैंने जो चेंज बोला था ऑप्शन वो किया कि नहीं किया। तो अब आप रिव्यू टैब पे जाना है, रिव्यू टैब से आपको यहाँ कंपेयर पे जाना है, कंपेयर पे क्लिक करना है, प्रोसेस समझना अच्छे से, ठीक है। जैसे आप कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और यहाँ पर होता है रिवाइज डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ पहले आपने जो फाइल भेजा था यहाँ वो वाली फाइल सेलेक्ट कर लेना है। आपके फोल्डर में फाइल कहाँ है? आपका फोल्डर रोहन रघुवंशी। आपका रिज्यूम पहले कौन सा था? इसमें से कौन सी फाइल थी? ये थी, है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, यही था, इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, रिवाइज मतलब जो बाद में आपने एडिट करके फाइल को भेजा वो है, उसको मैंने क्या कर दिया था? फाइनल कर दिया था। वो फाइल कहाँ है? ये रोहन रघुवंशी फाइनल, ये वाला है, ये वाली फाइल है, ठीक है, ये फाइल है हमारी, ठीक है। तो इसको हमने आज क्या किया? ओपन कर दिया। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहले जो आपने मुझे फाइल बनाया था भेजा था वो, और रिवाइज्ड में हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, जो आपने बाद में एडिट करके दिया था वो। और जैसे हम इसको ओके करेंगे यहाँ पर, तो आप ये देखेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये देखो ये बता रहा है साइड। और यहाँ देखोगे आप, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ये देखिए ये पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि इस यहाँ से वार्ड नंबर 4 को पुनौर को डिलीट किया है और उससे जब क्या किया है? साडिया रोड। हाँ, क्या डिलीट? ये बता रहा है डिलीट किया आपने।
यहाँ देखो नंबर बता रहा है, पहले ये नंबर था, बाद में आपने ये नंबर अपडेट किया। यहाँ देखो, यहाँ बता रहा है कि आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन को डिलीट किया, इसके पे आपने टैक्सेशन कर दिया है, ठीक है। यहाँ देखो बता रहा है कि आपने सिंगल को डिलीट किया है और क्या कर दिया है, मैरिड। और यहाँ बता रहा है कि आपने एक्स्ट्रा मराठी ऐड किया है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में आप इजिली चेक कर सकते हो, कंपेयर करा सकते हो कि जो भी चेंजेस हमने आपसे कहा था वो चेंजेस आपने कर दिया है। तो इसमें क्या है कि हमें अलग अलग पेज में ढूंढने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, और एक एक लाइन हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको बलून में यहाँ राइट साइड में सारा चेंजेस दिखाएगा कि आपने हमारे द्वारा दिया गया सारा चेंजेस आपने कंप्लीट कर दिया, तो ये हमारा टाइम बच जाएगा, है ना। तो ये बेनिफिट होता है आपको इसमें कंपेयर के ऑप्शन से, ठीक है। समझ में आ गया? ओके।